गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 12वां सर्ग। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी को शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों पर खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। उस राजभवन के भीतर स्थित हनुमान जी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृह में गए, किंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता अब वहां भी दिखाई न दी। तब वह महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमार सीता जीवित नहीं है, इसलिए बहुत खोजने पर भी मेरी दृष्टि पथ में नहीं आ रही है। सती साध्वी सीता उत्तम आय मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वह अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रहते थे, इसलिए निश्चय ही उस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास कर्म करने वाले राक्षसियाँ थीं, उनके रूप बड़े बेडौल थे, वो बड़े विकट और विकराल थे। उनके कांति भी भयंकर थे, उनके मुख विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी और भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता के दर्शन न होने से मुझे अपने पदार्थ का फल नहीं प्राप्त होगा। इधर बानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि का भी बिता दिया था। मेरे सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वो बानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर जन्म देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतःपुरन भी छान मारा, एक एक करके रावण के समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे बानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे। वो पूछेंगे, वीर वहां जाकर तुमने क्या किया, बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बूढ़े बूढ़े जामवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे। समुद्र के पार जाने पर अन्य बानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों पर सीता को खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार कर्मों में प्रवृत्त करता है और वहाँ उन्हें जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए मैं और भी उत्तम और उत्साहपूर्वक प्रयत्न की चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा, उनमें से भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्पगिरी, चित्रशाला, कीड़ागिरी, गिरदान की गलियां, पुष्पक आदि विमान, इन सबको तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा, यह सोचकर पुनः खोजना आरंभ किया। वह भूमि के भीतर घरे हुए तहखानों में, चौराहे के बने हुए मंडपों में, घरों को लाकर उनसे थोड़ी दूर में विलास भवनों में सीता खोज करने लगे। वो किसी के घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद जाते, कहीं ठहर जाते, किसी को चलते चलते ही देख लेते, घरों का दरवाजा खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुस कर देखते, फिर निकल आते हुए नीचे कूदते और ऊपर उछलते हुए सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि वहाँ के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ कपिवर हनुमान जी न पहुँचे। उन्हें परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई बेदियां, गधे और पोखरिया सबको छान मारा। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाले कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हनुमान जी की दृष्टि में आए, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी का आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने सुंदर, नितंब, पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मत कर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी ने दूसरे बहुत से सुंदर दिखाई दी, परंतु सीता जी को उनको देखने में नहीं आया, इसलिए बहुत दुखी हुए। उन बाना श्रेणी वीरों का उद्योग तथा अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवनपुत्र हनुमान वहां पुनः बारी चिंता में पड़ गए। उसी समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर कर आए, बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के सुंदर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।